जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एलजी का माइक्रोवेव का पीसीबी है। तो आज हम इसकी टिप और ट्रिक्स आपको बताएंगे। इसको किस तरह से चेक किया जाता है, किस तरह से रिपेयर किया जाता है। यह रिपेयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है साथियों। तो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ख़राब होने वाली चीज़ तो ये आगे का पत्ता होता है। आप देख सकते हैं, ये पूरा पत्ता ख़राब हो जाता है। इसके कीपैड काम करना बंद कर देते हैं। तो उस कंडीशन में यह पत्ता चेंज करना होता है। अगर यह पत्ता मार्केट में नहीं मिलता है तो इस तरह से इसमें स्विच लगाए जा सकते हैं, जिस तरह से इसमें लगा रखे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये स्विच लगा रखे हैं, ये इनके कनेक्शन हो रखे हैं। ये आप देख लें, ये स्विच और इनके कनेक्शन हो रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें 4 रिले होती हैं। तो वह 4 रिले, 2 यह बड़ी बड़ी रिले होती हैं, 2 छोटी छोटी रिले होती है। तो यह जो छोटी रिले हैं साथियों, तो यह काम करती है इसमें जो फैन लगा होता है उसको चलाने का, और दूसरा काम करती है जो इसमें एक बल्ब लगा होता है उसको ऑन करने का। तो इन दोनों छोटी वाली रिले से साथियों इसका फैन और बल्ब चलता है। अगर माइक्रोवेव का फैन और बल्ब दोनों में से कोई चीज़ ना चले तो आपको यह दोनों रिले चेंज कर देनी है। अगर यह दोनों रिले ठीक है, उसके बाद भी यह नहीं चलता है, तो दोस्तों इसमें यह वाला एक रिले के लिए यह वाला ट्रांजिस्टर है, छोटी वाली के लिए, और एक रिले के लिए इस तरफ वाला यह ट्रांजिस्टर है। तो अगर यह दोनों रिले काम नहीं करती है तो इधर वाला आप यह वाला ट्रांजिस्टर और यह वाला ट्रांजिस्टर बदल सकते हैं, तो यह रिले चालू हो जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह इसमें सबसे ज़्यादा खराबी आती है। इस पत्ते के बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा खराबी माइक्रोवेव में देखने को मिलती है वह पावर सप्लाई की। इसमें यह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एसएमपीएस नहीं है, ट्रांसफार्मर है। यह ट्रांसफार्मर साथियों ख़राब हो जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर को आप चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से खोल कर। तो इसको खोल कर दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे चेक करना है ट्रांसफार्मर को। तो आप देख सकते हैं इस तरफ से साथियों, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 वाइंडिंग दिखा रखी है। यहाँ वाइंडिंग के निशान बना रखे, सिंबल बना रखे हैं। एक यह वाइंडिंग है, एक यह वाइंडिंग है। तो यहाँ साथियों प्राइमरी पे इन्होंने निशान नहीं बना रखा है। तो आप देख लें कि यह दोनों प्रिंट जा रहे हैं। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यही ज़्यादातर ख़राब होती है, ओपन होती है। इसको आपने चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम मीटर ले लेते हैं। तो यह हमारा मीटर है, आप देख सकते हैं। आप कोई भी मीटर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही मीटर लेना है। तो आप देख लें कि इसमें क्या खासियत है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें यह खासियत है दोस्तों कि हम इसको एसी वोल्टेज पर यहाँ लगा देते हैं, तो हमें रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे 1 वोल्ट एसी है या 10 वोल्ट एसी है या 100 वोल्ट एसी है, 500 वोल्ट एसी है, तो हम सीधा यहीं पर एसी वोल्टेज पर लगाकर सभी ये वोल्टेज रेंज नाप सकते हैं। और डीसी पर लगाकर साथियों हम सभी डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं, चाहे वो 1 से कम हो या 100 से 200 300 400 वोल्टेज हो, तो सभी नाप सकते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूटी पर लगाकर हम यहाँ सभी रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, किसी भी तरह की हो। तो इसीलिए हम इस मीटर को यूज़ करते हैं, ताकि हमें बार बार यह घुमाना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं, यह इसका ट्रांसफार्मर हमने आपको बताया था। इसको यहाँ रख लेते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो ये आप देख पा रहे हैं। यह दोनों, यह भी सेकेंडरी है और यह भी सेकेंडरी है, और यह प्राइमरी वाइंडिंग है। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर की 1 2 3 4 5 6 7 8 पिनें यहाँ पर हमें मिलती हैं, जिसमें से यहाँ यूज हो रही हैं 4 पिन, और यहाँ पर साथियों यूज हो रही है 2 पिन। तो ये 2 पिन वाली 2 पिन हमें पहले चेक करनी होती है। अगर यह बोर्ड हमारा नहीं चल रहा है, बंद है, तो यह 2 पिनें हमें चेक करनी होती है प्राइमरी साइड की। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी पर लगा लेंगे, रेजिस्टेंस पर लगा लेंगे।
ये रेजिस्टेंस पर लगा लिया है हमने। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, वह बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1400 ओम इसमें रेजिस्टेंस है, 1.463 के, यानी कि साथियों 1463 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब यह ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है। तो यहाँ वाली जो रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट होती है, यहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस बनेगी साथियों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ 11 ओम की रेजिस्टेंस बन रही है, और इस वाली वाइंडिंग पर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ 8 ओम की 9 ओम की रेजिस्टेंस बन रही है। तो अगर यह रेजिस्टेंस नहीं बनती है, यहाँ पर शॉर्ट दिखाता है, तो सबसे पहले आपको डायोड चेंज कर देने हैं। ये डायोड जो इस तरफ लगे हुए हैं यह वाले, ये ख़राब हो जाते हैं, गर्म होकर ये ख़राब हो जाते हैं डायोड। अगर ये डायोड ख़राब हो जाते हैं फिर भी ये ऑन रहता है, इसमें पावर जाती रहती है, तो ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाता है। तो इन दोनों रिले का काम और इन दोनों रिले के ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, एक यह वाला है, एक यह वाला, यह तो मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम बात करते हैं बड़ी वाली रिले इसमें क्यों है। ये आप देख ले, मोटी मोटी 2 रिले हैं, बड़ी बड़ी। तो यह दोनों रिले क्यों है, तो यह दोस्तों दोनों रिले, इसको हटा देते हैं हम, तार लंबी है। तो यह दोनों रिले, यह वाली रिले आप देख सकते हैं कि यह वाली रिले माइक्रो के लिए, जो माइक्रोवेव जनरेट करती है, मैग्नेट्रॉन को करंट जाएगा ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो यह वाली रिले उसके लिए, अगर मैग्नेट्रॉन पर करंट नहीं जाता है तो आप यह रिले चेंज कर सकते हैं। और अगर यह रिले चेंज करने के बाद भी नहीं जाता है, या यह रिले आपने चेक कर ली ठीक है, तो इसको कैसे चेक करना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस रिले को चेक करने के लिए भी साथियों हम कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस पर लगा लेंगे मीटर को। और रिले के यह जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन पर ओपन होने चाहिए। जैसे अभी ये पूरा बंद है तो ये ओपन होने चाहिए, आप देख ले ओपन है, इसके भी ओपन है। तो आप जब दूसरी तरफ इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें भी एक वाइंडिंग होती है अंदर, तो उसी की वजह से यह रिले काम करती है दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हमें यह देखिए निशान भी बना रखे हैं, इसके ऊपर क्वाइल का सिंबल भी है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं 290 ओम मिल रही है यहाँ पर। और ये दूसरी रिले की भी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ भी हमें 290 ओम मिलेगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ भी मिल रही है। तो साथियों इसकी रिले भी ठीक है और इसके पॉइंट भी आपस में शॉर्ट नहीं है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं। अगर इसकी कॉइल ठीक है तो और उसके बाद भी यह रिले काम नहीं करती है, तो इसका मतलब यह रिले कई बार जल जाती है। वह तो देखने से ही पता चल जाएगा, कहीं से अगर बर्न हो गई है तो वह देखने से पता चल जाएगा। उसके बाद साथियों सप्लाई ओके होने के बाद आपके यह कैपेसिटर आप देख ले फूले ना हो, ये पावर सप्लाई का कैपेसिटर है, तीनों यह फूले ना हो, मोटे ना हो गए हो, ये अपनी सेहत बनाकर ना बैठे हो कहीं ज़्यादा करंट लेकर, तो वह भी आप देख ले। तो इसके बाद साथियों बात कर रहे थे हम इन वाली दोनों रिले की। तो अगर यह दोनों रिले ठीक है तो इनको चेक करने के बाद आपको चेक करना है, अगर यह दोनों रिले ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यह दोनों ट्रांजिस्टर साथियों। तो अगर यह दोनों में से कोई रिले काम नहीं करती है तो आप यह दोनों ट्रांजिस्टर चेंज कर सकते हैं, तो ये काम करने लग जाएगी। कई बार क्या होता है कि रिले खराब नहीं होती है, उसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है। तो साथियों अगर यह दोनों ट्रांजिस्टर खराब है, यह दोनों में से कोई खराब है, या यह वाले यानी कि रिले को चलाने वाला कोई ट्रांजिस्टर अगर खराब है, तो आप कई बार ऐसे होता है कि ट्रांजिस्टर का नंबर किसी तरह कुछ ऐसा उल्टा सीधा होता है कि हमारे आसपास लोकल एरिया में वो मिलता नहीं है। तो आप यहाँ 80-50 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं साथियों। 80-50 ट्रांजिस्टर इसको फर्स्ट क्लास रिले को चला देगा, ख़राब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 80-50 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद साथियों हम बात करें अगर इसकी डिस्प्ले की, तो आप देख सकते हैं कि आजकल इनमें ज़्यादातर इस तरह की डिस्प्ले आ रही है। ये 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले है साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ एक डिजिट में 7 LEDयाँ होती हैं।
हर एक डिजिट में 7 एलईडियाँ होती है। तो यहाँ अगर डिस्प्ले को चलने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिजिट नहीं चल रही है या पूरी नहीं चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, कोई बीच में आईसी नहीं है, सीधा ही माइक्रो कंट्रोलर से ही चलाई जा रही है। बीच में यह रेजिस्टेंस लगी हुई है बस। तो साथियों, अगर आपकी यह वाली डिजिट बंद हो जाए या इसमें से कोई एलईडी बंद हो जाए, पूरी डिजिट ना चले मतलब, तो आप देखें यहाँ पर यह रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये सारी रेजिस्टेंस आपको चेक कर लेनी है मीटर से। इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं कि यह जब सारी रेजिस्टेंस आप चेक करोगे तो यह बराबर ओम्स की आनी चाहिए साथियों। यह देख सकते हैं आप 47 ओम की रेजिस्टेंस है और इसके बाद यह भी 47 ओम की होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सारी रेजिस्टेंस चेक कर लेनी है। अगर यह रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है, कई बार मॉइस्चर से भी रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती हैं और वैल्यू शिफ्ट हो जाती है कई बार इनकी मॉइस्चर से, तो यह रेजिस्टेंस आपको बराबर वैल्यू की चेक कर लेनी है। और अगर यह रेजिस्टेंस सारी ठीक है तो आपको यह डिस्प्ले चेंज कर देनी है। तो यह साथियों ठीक हो जाएगी, डिस्प्ले आपकी चल जाएगी। उसके बाद अगर साथियों, यह तो आप जानते ही हैं कि अगर आपका बटन दबाने पर बीप नहीं आती है तो यह इसमें बजर लगा हुआ है, तो यह बजर कई बार ख़राब हो जाता है। और यह इसका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ये नहीं है साथियों इसका ट्रांजिस्टर, हमें पीछे से देखना होगा। तो हम देख लेते हैं ज़रा। तो यह ऊपर वाला साथियों इसका यह वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो यह वाला ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है तो भी यह बजर नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में आप यह ट्रांजिस्टर चेंज कर सकते हैं, यह ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद साथियों हम इसको चलाकर दिखा देते हैं। तो इसकी पावर वाली जो तार होती है सीधी, उसको अगर हम जोड़ दें तो ये ऑन नहीं होगा, मतलब काम नहीं करेगा। इसमें एक और ख़राबी आती है काफ़ी ज़्यादा, तो वह ख़राबी होती है साथियों, इसके जो डोर स्विच लगे होते हैं, डोर पर इसके स्विच लगे होते हैं हर एक माइक्रोवेव में, तो वह सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोवेव के डोर स्विच ही चेक करने होते हैं, तभी आगे कुछ चेक करें। हम आपको समझा देते हैं कैसे। हम इसके पेच वापस से लगा देते हैं और उसके बाद हम इसमें पावर देते हैं साथियों। तो देखते हैं क्या होता है। तो पावर आपको इस ट्रांसफार्मर पर देनी होती है यहाँ। तो इस ट्रांसफार्मर पर हमें आपको दिखाई थी कि इस तरफ वाली दोनों पिनें आ रही हैं, तो हम यहाँ इसके अपनी मेन लीड लगा देते हैं। तो अब देखें साथियों आप, हम इसको पावर दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर यह पावर आ चुकी है, 0 लिखा आ रहा है, या आप देख लें 0 लिखा आ रहा है। अब हम इसके बटन इस तरह से हम दबाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि खाली ये कैंसिल का बटन दब रहा है। स्टॉप क्लियर का जो बटन होता है ये सिर्फ बीप की आवाज़ कर रहा है और कोई भी इसमें बटन काम करेगा, ये देखिए कर रहे हैं, लेकिन यह स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में कुछ बटन काम करते हैं, कुछ बटन नहीं काम करते हैं साथियों। तो स्टार्ट वाला तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा इसमें। तो इसमें क्या होता है साथियों, डोर का बहुत ध्यान रखा जाता है। डोर स्विच इसमें कनेक्ट किया जाता है। तो आप देख लें कि इस बोर्ड में तो यह साइड वाली दोनों पिनें डोर स्विच की है, तो हम इन्हें यहाँ मिला देते हैं। तो इसमें ज़रूरी है साथियों, ज़रूरी नहीं है कि इसके अगर ये स्टार्ट नहीं हो रहा, सभी बटन इसके काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है डोर स्विच ख़राब हो। डोर स्विच काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं इनके साथियों। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने यहाँ जंपर कर दिया है ये इस तार से, और अब आप देखेंगे तो स्टार्ट बटन इसका काम करने लगेगा। तो यहाँ हम साथियों 1 मिनट 10 सेकंड है, तो हम 30 सेकंड ले लेते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया। तो अगर इसका दरवाज़ा चलते हुए में से खोलेगा कोई, तो आरएफ सिग्नल इसके बाहर ना आ जाए, बहुत जो हैवी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, हाई वोल्टेज में होते हैं, तो वह बाहर ना आ जाए। तो यह डोर खोलते ही यह डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यह पोज हो जाएगा, जहाँ है वहीं पोज हो जाएगा।
तो इसलिए साथियों आपको डोर स्विचों का खासकर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको डोर स्विच ही चेक करने हैं। तो साथियों देखा आपने, यह था इस पीसीबी के बारे में सभी कुछ। इस तरह से आप इसको चेक करके आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।